Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Today we are going to study the British Crown Government of India Act 1892. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1892 इसके फीचर्स क्या थे। सबसे पहले इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 आया था। उसके बाद जो है 1892 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये आया था। अब इस एक्ट ने क्या किया, सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट में क्या हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें क्या है कि इस एक्ट में दो जस्ट अ मिनट इस एक्ट में क्या हुआ कि इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, मेंबर को इंक्रीज़ कर दिया। इसमें भी मेंबर जो है इंक्रीज़ कर दिए, इस पे भी मेंबर जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने क्या किया, इस एक्ट में सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर जो थे उनको बढ़ा दिया। अगर वो 4 थे तो उनको 6 कर दिया, अगर 6 थे तो 8 कर दिया, बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। लेकिन इनके ऊपर जो थी ऑफिशियल मेजॉरिटी उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने खुद रखी थी। ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये याद रखना है कि इस एक्ट में 1892 में क्या हुआ था, सीपी प्लस हुआ था। सीपी मतलब क्या है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को बढ़ा दिया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास रखी हुई थी। ओके, वाइसराय के पास। उसके बाद क्या था, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द। इन्होंने क्या किया, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उसके क्या करते, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो काम थे, एलसी के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के काम थे, उनको उनके फंक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन जो था उनको बढ़ा दिया और इनको ये पावर दे दिया, एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, और इनको ये पावर दे दिया कि आप भाई बजट पे भी डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, एक तो क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को बढ़ा दिया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी उन्होंने अपने पास मेंटेन करके रखी हुई थी। उसके बाद सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शन जो था उसको इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, और उनको ये भी दे दिया कि भाई आप बजट पे डिस्कशन भी कर सकते हो, और एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। बजट पे क्या कर सकते थे, वो डिस्कस भी कर सकते थे, एंड हैव मेंटेन द एंड हैव रिटेन द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग टू द बजट जो है। अब ये दो काम तो इनको दे दिए। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट क्या था, तीसरा इसमें जो फंक्शन था, तीसरा फंक्शन ये था, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम non-official member of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council in the Bengal Chamber of Commerce। इसमें यह था, इन्होंने क्या किया, कुछ जो थे इन्होंने नॉमिनेट किए, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे उनको नॉमिनेट कर दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करता था, वाइसराय, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे वाइसराय क्या करता, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो थे वो वाइसराय नॉमिनेट करता था। एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बंगाल के जितने भी बंदे थे उनको भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो थे उनको भी किसके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जो था वाइसराय नॉमिनेट करता था। ठीक है, तो तीसरा क्या है, नॉमिनेशन। इसमें क्या, तीसरा एक्ट जो है इसमें क्या है, नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन इसमें क्या कर दिया, तीसरे एक्ट में नॉमिनेशन कर दी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है, नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है, नॉन ऑफिशियल मेंबर को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। और किसके, ये जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय, लेकिन ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसकी वजह से ये नॉमिनेट किए जाते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये रिकमेंड करती थी किसको, ये करती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ये रिकमेंड करती थी किसको,
वाइसराय को। वाइसराय क्या करता था, इनको नॉमिनेट करता था। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंड करती थी कि कहाँ कहाँ से बंदे जो हैं आपको उठाने हैं, तो वाइसराय इनको क्या करता था, नॉमिनेट करता था। उसके बाद क्या है, दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो क्या करती थी, रिकमेंड करती थी वाइसराय को कि भाई ये फलाना फलाना जो कैंडिडेट है इसको आप इसमें जो है मेंबर क्या कीजिए, नॉमिनेट कीजिए। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करता था इनको, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये आपको पता चल गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करता था, क्या है यार व्हाट एक्चुअली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये क्या करती थी, ये रिकमेंड करती थी किसको, वाइसराय को, और वाइसराय क्या करता था, इस पे मेंबर जो था, मेंबर को नॉमिनेट करता था। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करता था इसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन इसको कौन नॉमिनेट करता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी इसमें कौन करता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये नॉमिनेट करते थे बंदे, ये रिकमेंड करते थे। और गवर्नर जो था वहाँ का, गवर्नर जो था, गवर्नर क्या करता था, फाइनल अथॉरिटी गवर्नर थी, गवर्नर इसको क्या करता था, ये बंदों को क्या करता था, नॉमिनेट करता था। म्यूनसिपलिटी में करता था, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार एंड चैम्बर जो है, इनकी वजह से डिफरेंट जो है पोर्टफोलियोज़ में इनको क्या किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। दैट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन। इस एक्ट ने सबसे बड़ी बात क्या की, एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन जो है, एक इनडायरेक्ट इन्होंने शराइत रखी थी कि इलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हो इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट बोथ इन द सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक इनडायरेक्ट प्रोविज़न इन्होंने रखा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे इनमें क्या करते थे, ये रिकमेंड करते थे कि आप फलाने फलानी जगह से जो है ये बंदे जो है आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये क्या करते थे, ये दो काउंसिल जो थी ये रिकमेंड करते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय होता था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जो था ये क्या करता था, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए ये वहाँ पे क्या करते थे, बंदों को नॉमिनेट करते थे और क्या करते हैं, फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट बोथ इन सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें जो थी फुल हो जाती थी। द वर्ड इलेक्शन वाज हाउ एवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट, लेकिन इस एक्ट में इलेक्शन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडी। ये प्रोसेस जो था इसको डिस्क्राइब किया गया था कि नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज़ के, ये नॉमिनेशन जो है किसी बॉडीज़ के ज़रिए जो है बनी गई है। So it's all about this act. So thanks a lot for watching.